नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। चेहरा बदलकर वर्दी पहनना आसान तो था, पर कानून की नज़रों से बचना नामुमकिन था। जिसे जनता की रक्षा करनी थी, वो खुद ही सिस्टम को धोखा दे रहा था। दोस्तों सोचिए, अगर एक ही आदमी दो अलग अलग नामों से दो राज्यों में पुलिस की नौकरी कर रहा हो तो क्या होगा? क्या सिर्फ नौकरी जाएगी या फिर पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा? दरअसल आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल की कहानी है। ये कहानी सिर्फ फर्जी पहचान, डबल नौकरी और सरकारी सिस्टम में धोखा और सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की है जिसने साफ कहा कि पुलिस की वर्दी जो है वो भरोसे के ऊपर चलती है, धोखे पर नहीं। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद फॉरेंसिक जांच कराई, फिंगरप्रिंट, फोटो और बायोमेट्रिक सबका मिलान कराया, और जो सच सामने आया उसने कोर्ट को भी सख्त कदम उठाने के ऊपर मजबूर कर दिया। दरअसल बात है 2005 की। झारखंड पुलिस में एक व्यक्ति ने पुलिस में युवक की एक भर्ती होती, उसका नाम था रंजन कुमार। उसे कांस्टेबल बनाया गया और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर दिसंबर 2007 में वो छुट्टी पर चला गया और वापस ड्यूटी पर लौटा ही नहीं। अब यहीं से कहानी पलट जाती है, क्योंकि इसी दौरान बिहार पुलिस में एक और भर्ती होती है और नाम था संतोष कुमार। ऊपर वो नौकरी कर रहा था रंजन कुमार बनके, और यहाँ पर नौकरी करता है संतोष कुमार बनके। पिता का नाम भी अलग, दस्तावेज भी अलग, लेकिन फ़ोटो वही और इंसान वही। यानी एक ही आदमी, दो नाम और दो पुलिस विभाग में सरकारी नौकरियाँ। और ये बात धीरे धीरे अधिकारियों के शक में बदल गई। जब जांच शुरू हुई तो बिहार और झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड खंगाले गए। डिपार्टमेंटल जांच में आरोप लगा कि रंजन कुमार ने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, अलग पहचान बनाई और उससे दूसरी नौकरी हासिल करी, बिना अनुमति ड्यूटी छोड़ दी। जब जांच अधिकारी ने कहा कि आरोप साबित होते हैं, इसके बाद झारखंड पुलिस ने उसे नौकरी से तो बर्खास्त कर दिया। अपील हुई, रिवीजन हुआ, लेकिन हर विभागीय अथॉरिटी ने कहा कि यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि धोखाधड़ी का मैटर बनता है। मैटर हाईकोर्ट में पहुंचता है और इसके बाद वहाँ पर सिंगल जज ने कहा कि डिपार्टमेंटल जांच सही थी, सज़ा भी सही थी, लेकिन डिवीज़न बेंच ने उस फैसले को ही पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पर्याप्त गवाह नहीं बुलाए गए, जिन अधिकारियों की रिपोर्ट पेश की गई या अवेलेबल थी उनको पेश ही नहीं किया गया, और जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती जो रिकॉर्ड पर अवेलेबल थे, और यहीं से उसकी बर्खास्तगी जो है वो रद्द कर दी गई। फिर ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि ये कोई छोटी गलती नहीं है। एक व्यक्ति ने दो नामों का इस्तेमाल किया है और दोनों पुलिस फोर्स में, दो स्टेट के पुलिस फोर्स में उसने नौकरी हासिल की, सरकारी सिस्टम को धोखा दिया है। और सरकार का ये कहना था कि डिपार्टमेंटल जांच में स्ट्रिक्ट क्रिमिनल ट्रायल जैसी प्रक्रिया जो है वो ज़रूरी नहीं होती, यानी कि हर चीज़ आईपीसी ट्रायल की तरह साबित करना ज़रूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी का ये कहना था कि मैं हमेशा से रंजन कुमार ही था, कोई पक्का सबूत नहीं है, सिर्फ शक के आधार पर मुझसे नौकरी छीन ली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पुरानी फाइलों पर ही भरोसा नहीं किया बल्कि खुद एक नई जांच करवा दी। बिहार डीजीपी को आदेश दिया गया कि फिंगरप्रिंट्स मिलाओ, फोटो मिलाओ और बायोमेट्रिक चेक करो और असली संतोष कुमार को ढूंढो। अब जब रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि फोरेंसिक जांच में सच सामने आ गया कि रंजन कुमार और संतोष कुमार ये दोनों एक ही व्यक्ति निकले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी और कोर्ट ने कहा कि पुलिस सेवा ईमानदारी और भरोसे के ऊपर चलती है। यदि कानून लागू करने वाला व्यक्ति ही फर्जी पहचान से नौकरी कर ले तो जनता का तो भरोसा ही खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने गलती की क्योंकि उसने सबूतों को दोबारा परखा, जबकि न्यायिक समीक्षा की सीमा बहुत सीमित होती है। यानी हाईकोर्ट को कोई अपील कोर्ट बनकर पूरे सबूत दोबारा नहीं देख सकता, ये उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर का मैटर है हाईकोर्ट के। इसीलिए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े प्रिंसिपल्स को दोहराया। पहला, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में एविडेंस एक्ट पूरी तरीके से लागू नहीं होता, यानी कि हर चीज़ क्रिमिनल कोर्ट की तरह साबित करना ज़रूरी नहीं होता। अगर रिकॉर्ड और परिस्थितियां तार्किक रूप से आरोप को साबित करती है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है डिपार्टमेंटल लेवल पे।
जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होता है। हाईकोर्ट सिर्फ ये देख सकता है कि प्रक्रिया सही थी या नहीं, नेचुरल जस्टिस हुआ है या नहीं। फैसला पूरी तरह मनमाना तो नहीं, लेकिन वह दोबारा पूरी तरीके से एक नया ट्रायल या फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकता है। पुलिस फोर्स में इंटीग्रिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेज और डबल नौकरी जैसी चीज़ें पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता ही ख़त्म कर देती है। और इन सब बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना है, उसमें उसने कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको हम सेट असाइड करते हैं। जो उसको टर्मिनेट किया गया है वो बिल्कुल सही था, और न सिर्फ उसका टर्मिनेशन रिस्टोर किया, बल्कि उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो भी शुरू करने का आदेश दे दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए बिहार पुलिस वाली जो दूसरी नियुक्तियां थी उनको भी रद्द कर दिया। अब जिस केस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स वर्सेस रंजन कुमार एंड अदर्स। ये डिसाइड किया गया 8 मई 2026 को। अब रियल लाइफ में दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट आता है कि सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी नौकरी में फर्जी पहचान, डबल डॉक्यूमेंट्स या फिर सिस्टम को धोखा देने वाली चीज़ें यदि साबित हो जाती है तो क्या सिर्फ नौकरी छिन जाना पर्याप्त होता है, या ऐसे मामलों में क्या सिर्फ नौकरी ही ख़त्म होती है, या पेंशन भी रुक जाती है और क्रिमिनल केसेस भी ओपन करने का रास्ता खुल जाता है और ज़िंदगी भर की सरकारी सेवा ख़त्म हो सकती है। खासकर अगर मामला पुलिस, सेना, न्यायपालिका जैसे संवेदनशील प्रोफाइल स्ट्रीम का हो तो। झूठ कुछ वक्त तक फर्जी पहचान आपको दिला सकता है और फर्जी बेसिस पर, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप कुछ समय के लिए तो पुलिस की वर्दी पहन सकते हो, लेकिन सच की अदालत में उसका चेहरा जो है वो उतर ही जाता है। तो अब आप ये बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या सरकारी नौकरियों में वेरिफिकेशन सिस्टम अभी भी कमज़ोर है, या फिर ऐसे मामलों में और भी सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।